आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए हम आए हुए हैं आपसे। और एक ऐसी कंडीशन है जो कभी ना कभी जीवन में इससे इंसान फेस करता है, और जब अपने ऊपर बीतती है तो वो समझ नहीं पाता है कि अब करें क्या। तो उस चीज़ का ज्ञान होना इंसान को बहुत ज़रूरी है। आज हम बात कर रहे हैं डॉग बाइट, कैटल बाइट। कोई भी जानवर अगर काट लेता है, कोई मैमेलियन जानवर काट लेता है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए और कैसे इस पैनिक से बचा जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके स्वास्थ्य संबंधित परिचर्चा अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। तो थोड़ा माफ़ी भी चाहूँगा मैं आप लोगों से कि बहुत दिनों बाद आपसे मैं मुलाकात कर रहा हूँ, चूँकि कंडीशन ऐसी कभी कभी बन जाती है कि इंसान जो भी प्रायोरिटीज़ होती हैं तो उसमें से समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डॉग बाइट, कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन को देखे होंगे, झेले होंगे। बिल्ली काट लेती है, कुत्ता काट लेता है, या कोई और भी जानवर काट ले, या पंजा लग जाए, या खरोच आ जाए उससे। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? पहले तो इंसान पैनिक क्रिएट कर लेता है, सोचता है आप क्या करें कैसे करें। लेकिन इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में कहीं फंसते हैं तो अगर आपको कुत्ते ने काट लिया है तो बिल्कुल पैनिक ना हो। तुरंत उसको डिटर्जेंट लें, सर्फ लें, साबुन लें, जो भी हो उपलब्ध हो, और उस वुंड को या जहाँ पे उसने काटा है उसको तुरंत धुलना शुरू कर दें और करीब 15 मिनट तक धुलते रहें। ये टाइम बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट तक धुलें, उसे बार बार धुलें और पैनिक ना क्रिएट करें, बिल्कुल भी परेशान ना हो। इसका इलाज है, डॉग बाइट जो होती है उसकी कैटेगरी होती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्टडी में उसके 3 कैटेगरी बताए हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में क्या होता है, आपके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, पेट्स होते हैं, आसपास जो आपके रहते हैं। वो कहीं आपके चूँकि जानवर से लोग प्यार करते हैं, जानवर भी लोगों को प्यार करते हैं, तो चाटना या खेलना खालना ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ करना नहीं होता है आपको। अगर कुत्ते ने आपको चाट वाट लिया है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉर्मली है, अब धुल ले, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, कैटेगरी 2 जो है, अगर कहीं एक्सपोज्ड वुंड है आपका, या कहीं पे स्किन आपकी टूटी फूटी है या कटी हुई है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, वहाँ अगर कुत्ते ने काट लिया या उसका सलाइवा लग गया, तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत उसे वॉश करना है। सेम वही 15 मिनट के लिए डिटर्जेंट से, साबुन से उसको वॉश करना है, और तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है और तुरंत उसका इंजेक्शन लगवाना है। ARV इंजेक्शन आते हैं जो लगते हैं, उसको लगवाना है आपको। कैटेगरी 3 में चूँकि डर्मिस, हाइपोडर्मिस, इवन कभी कभी ऐसी बाइट भी हो जाती है जिसमें मसल एक्सपोज हो जाता है, मसल्स तक का हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर वही पैनिक नहीं क्रिएट करना है। भाई ठीक है, जो हो गया, जो होना था वो हो गया। अब उसको 15 से 20 मिनट तक आप वॉश करें अच्छे से, सर्फ साबुन जो भी आपके पास वहाँ तुरंत उपलब्ध हो, तुरंत वॉश करना है। वॉश करने में आपने, और तुरंत ही आपको अस्पताल जाना है और एंटी रेबीज़ के इंजेक्शंस आते हैं वो लगवाना है। और कैटेगरी 3 की जो बाइट होती है उसमें इम्यूनोग्लोबिन्स भी लगते हैं, वो भी वुंड के चारों तरफ लगाया जाता है। और जो ARV होता है वो आपकी बाह में लगता है, दोनों बाहों में लगता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक स्टडी से पता चला है कि भारत में करीब 20,000 मौतें रेबीज से हो जाती हैं। संख्या बहुत बड़ी है, ये साल भर का आंकड़ा है। और पूरे विश्व का अगर देखा जाए तो करीब 55 से 60 हज़ार लोग डॉग बाइट से मर जाते हैं। रेबीज डेवलप हो जाता है और मर जाते हैं वो लोग। तो ये बहुत ही ख़राब कंडीशन होती है। इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी होती है। तुरंत डॉक्टर को दिखाएं अपना, तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। घर पे इलाज करने की आवश्यकता नहीं है। इवन अपनी कंट्री में तो ऐसी व्यवस्था है, समस्त सरकारी चिकित्सालयों में, अस्पतालों में ARV मुफ्त में उपलब्ध है। क्योंकि गवर्नमेंट इस सीवियरिटी को जानती है कि कंडीशन कैसी हो सकती है, तो मुफ्त में मुहैया करा रखा है इंजेक्शंस। आप तुरंत अस्पताल आएँ और अपना टीका लगवाएं। अगर एक बार रेबीज़ के लक्षण मनुष्य में आ गए तो मृत्यु निश्चित है, उससे बचाया नहीं जा सकता। और जिन लोगों ने देखी है, जिस पेशेंट को कुत्ता काटता है, रेबीज़ डेवलप हो जाता है, उसकी अगर किसी ने देखा है, उसके आसपास भी रहा है, तो वो कंडीशन को इमेजिन कर सकता है। बहुत ही ख़राब कंडीशन होती है, और जिस चीज़ का इलाज संभव ना हो
उसमें बचाव भी किया जाता है। ARV का शेड्यूल आप लोगों को पता होना चाहिए, 0, 3, 7, 14 एंड 28 डेज पे ये 5 इंजेक्शन लगने हैं। और कभी कभी होता क्या है, जैसे हमारी OPD में आते हैं पेशेंट कि सर ये हमारा पालतू पेट था और मुझे खरोच लग गई है, उसके नाखून लग गए हैं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप इंजेक्शन लगवाइए, इंजेक्शन का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर एक बार बाई चांस कहीं रेबीज़ डेवलप हो गया, कोई स्ट्रीट डॉग आपको काट लिया या स्ट्रीट डॉग का पंजा लग गया, तो आपको नहीं पता कि वो रेबीज़ से अफेक्टेड है कि नहीं अफेक्टेड है। तो ऐसी कंडीशन में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, आप बिल्कुल आइए, अस्पताल जाइए और टीका ज़रूर लगवाइए इसका। और ये टीका लगने से ही काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। और कोशिश करें कि जब भी एक्सपोजर हो तो जल्दी से जल्दी टीका ज़रूर लगवा लें आप। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।